बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक निडर लड़की रहती थी। उसे पेड़ पर चढ़ना, जंगल में घूमना और जादुई रोमांच की कल्पना करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जब वह नदी किनारे टहल रही थी, उसने घास में कुछ चमकता हुआ देखा। पास जाकर उठाया तो पाया कि वह एक विशाल सुनहरा पंख था। वह सूरज की तरह चमक रहा था और हाथ में गर्म महसूस हो रहा था। अचानक नदी से एक बोलने वाला कछुआ बाहर आया। उसने कहा, बेटी, यह पंख महान सुनहरे पक्षी का है। बिना इसके वह उड़ नहीं सकता। अगर सूर्यास्त तक पंख वापस नहीं मिला तो वह बारिश नहीं कर पाएगा और सारी फसलें सूख जाएंगी। रिया ने तुरंत कहा, मैं इसे वापस करूंगी। कछुए ने सिर हिलाया। रास्ता कठिन है, पर साहस और दया तुम्हारी मदद करेंगे। रिया ने अपने छोटे से बैग में रोटी, पानी और अपना लकी पत्थर रखा और यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले वह पहुंची फुसफुसाते जंगल में। पेड़ इतने झुके हुए थे कि रास्ता बंद हो गया था। रिया को दादी की बात याद आई, दयालु बनो, रास्ते खुद खुल जाते हैं। तो उसने मीठा गीत गाना शुरू किया। धीरे धीरे पेड़ हिलने लगे और रास्ता खुल गया। फिर वह पहुंची एक गर्जन करती नदी पर। वहां कोई पुल नहीं था। रिया घबराई, लेकिन उसे कुछ पत्थर दिखाई दिए। उसने हिम्मत करके पत्थर से पत्थर पर छलांग लगाई। एक बार उसका पैर फिसला, पर उसने अपना लकी पत्थर कसकर पकड़ा और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गई। आखिर में रिया चढ़ी क्रिस्टल पर्वत पर, जहां सुनहरा पक्षी बैठा था। उसका एक पंख झुका हुआ था, क्योंकि उसका सुनहरा पंख गायब था। रिया ने आदर से पंख उठाया और उसे पक्षी के पंख में लगा दिया। तुरंत ही सुनहरे पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए। आकाश चमकदार बादलों से भर गया और हल्की बारिश होने लगी। खेतों और गांव में हरियाली छा गई। पक्षी ने कहा, साहस और दया ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम सदा आकाश की दोस्त रहोगी। रिया भीगती हुई पर मुस्कुराते हुए गांव लौटी। सबने खुश होकर उसका स्वागत किया, क्योंकि बारिश ने उनकी फसल बचा ली थी। और उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, रिया आसमान की ओर देखती और जानती कि सुनहरा पक्षी उस पर नजर रखे हैं। Like, comment, and subscribe.